आदमपुर में विकास कार्य रुके हुए हैं, जिससे वहां की जनता काफी परेशान है। जी डेली एनसीआर हरियाणा के एडिटर इन चीफ विनोद लामा ने विधायक चंद्र प्रकाश से बातचीत की, सुनिए। विकास की ब्यार की बात होती है, उसमें तमाम जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, उनका भी रोल होता है। ग्राउंड रिपोर्ट जी मीडिया पर हम लगातार दिखा रहे हैं, कई विधानसभाओं की दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक इलाके में जब आदमपुर हम पहुंचे तो वहां विकास की गति हमें पूरी तरह से धसी हुई नजर आई। धसी इस लिहाज से कि जो काम शुरू हुए थे साल, 2 साल, 6 महीने पहले, वो अभी अटके पड़े हैं। कहीं रोड नहीं है तो कहीं सीवरेज नहीं है, कहीं सीवर का पानी की समस्या है तो कहीं पीने के पानी में सीवर की समस्या नजर आ रही है। महत्वपूर्ण यह है कि उस इलाके का प्रतिनिधि और उस इलाके का विधायक उसके बारे में क्या सोचता है, वो क्या प्रयास करेगा, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं चंद्र प्रकाश जी के पास, जो कि आदमपुर से मौजूदा विधायक हैं। चंद्र प्रकाश जी, विधायक जी, मेरा पहला और सीधा सवाल ये है, एक विकास का जो पहिया है, जगह जगह देखते हैं, हाईवे से कुछ नजर आता है, अंदर ग्राउंड पे जाओगे तो कुछ नजर आता है। तो ग्राउंड रिपोर्ट पे जब हम निकले, आदमपुर का हाल बेहाल नजर आया। वजह क्या है? मौजूदा विधायक से सवाल तो बनता है। देखिए, मैंने जैसे ही आदमपुर की जनता ने मुझे विधायक बना करके भेजा, तो आदमपुर की जनता की मुझसे बड़ी अपेक्षाएं और उम्मीदें थी और हैं। पहली उम्मीद ये थी कि हमारा विधायक हमारे बीच में रहना चाहिए। तो मैं हर शुक्रवार को वहाँ PWD रेस्ट हाउस में दरबार लगता है, सब लोग आते हैं, और वैसे भी बीच बीच में मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ। मंडी की बात हो, बड़े गांव की बात हो, जहाँ तक ये विकास कार्यों की बात है, ये पिछले 2.5 साल से विकास कार्यों की शुरुआत हुई थी और इनका एक टारगेट समय था कि 18 महीने में ये काम पूर्ण होंगे। लेकिन ये तो 2-2.5 साल हो चुके हैं आज के दिन। और इस बारे में जब पहला विधानसभा का सत्र था, उसमें भी ये बात बड़ी विस्तार से रखी गई और उसमें हर चीज़ की, चाहे पीने के पानी की बात है, सड़कों की बात है, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, शिक्षा की बात है, या आदमपुर मंडी लाइन पार एरिया की सीवरेज की बात है और दूसरी समस्याओं की बात है, बहुत ही विस्तार से रखी गई। इसके अलावा जो भी प्रशासनिक लेवल होता है उस पर ये बातें रखी गई। दूसरा सेशन आया, उसमें भी जो या मंत्री जी हैं संबंधित इस विभाग के, उनसे भी हुई चर्चा हुई। उन्होंने भी कहा कि काम चल रहा है, और लेकिन हमने कहा कि काम कहीं दिखाई नहीं देता। 70% काम पूरा हुआ है, परंतु धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। चर्चा ज़रूर हुई है, हमने प्रशासनिक लेवल पे, हर लेवल पे बातें उठाई हैं, लेकिन धरातल पे जो काम जिस गति से होना चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आता है। जब बारिशें होती हैं तो वहाँ दलदल हो जाता है। अब महज ये कह देना कि काम चलेगा तो जी दलदल तो होगा, दिक्कत होगी, नहीं। कोई 2.5 साल इतने लंबा अरसे के लिए थोड़ी काम चलेगा। काम की कहीं 6 महीने की अवधि होती है, कहीं 9 महीने की अवधि होती है। वहाँ आदमपुर मंडी एक ऐतिहासिक मंडी है और यहाँ राजस्थान से और आसपास के गांवों से कम 100 गांव से किसान आते हैं। ये तो देखिए हमने ग्राउंड रिपोर्ट में तमाम चीज़ें, लेकिन एक सवाल जो है, थोड़ा सा चुभता हुआ सवाल है, लेकिन पूछना पड़ेगा। सवाल ये है कि आप विधायक तो हैं, लेकिन उससे पहले IAS रहे हैं। तो IAS होता है, अधिकारी होता है, उसको पेच पता होता है कि अफसर कहाँ फंसा देते हैं, काम कहाँ रुक जाता है। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एक प्रशासनिक के तौर पर भी और एक विधायक के तौर पर भी होगी, तो पेच फंसा कहाँ है? इतनी बार विधानसभा में मुद्दा उठा दिया, इतनी बार कमेटी आ गई, खुद मिड्डा साहब भी आ गए, लेकिन वो पेच जो है, बतौर विधायक भी आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा और पूर्व IAS अधिकारी होने के नाते भी वो पेच पता होगा आपको। देखिए, अभी जो कमेटी आई थी विधानसभा की और जो डिप्टी स्पीकर जो चेयरमैन थे उस कमेटी के और विधायक, सभी इस हैरानी उन्होंने जताई कि काम तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। प्रशासनिक लेवल पे बातें होती हैं, सरकार के लेवल पे बातें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पेच जो फंसा हुआ है, आप लोगों से पूछिए। मैंने यहाँ की जो एजेंसी है उससे खुद से मैंने बात की है कि आप आकर के देखिए, लेकिन वो जो यहाँ की एजेंसी है या उनके जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कभी नज़र नहीं आए, ना लोगों से कोई बात हुई। तो कहीं कुछ न कुछ प्रयास है कि काम को किसी भी तरह से उस गति से ना होने दिया जाए या रोका जाए, लेकिन ये आम जनता बोलती है
जब थोड़ा सा भी ऊंच नीच होती है, बारिश आती है या और कोई मंडी में जब फसलें लेकर के किसान आते हैं तो लोग अपने विधायक को फ़ोन करते हैं। लाइन पार एरिया है, वहाँ महिलाएं फ़ोन करती हैं, वो कहती हैं कि जी हम फलां गांव में, देखिए हम फलां बस्ती में हैं, हमारे पानी नहीं आ रहा, सीवरेज का और पानी, पीने का पानी की मिक्सिंग हो रही है। मैं मौके पे भी गया हूँ, वहाँ से मैंने एससी को भी फ़ोन किया, एक्शन को भी फ़ोन किया है, वहाँ से हमने फ़ोटोज़ ली हैं, वीडियो बनाई है। वीडियो मैंने इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर, एससी, एक्शन सबको भेजी हैं और उनके साथ में उनको बताते रहते हैं कि भाई आप काम इसको कराइए। लेकिन ये सवाल आपका सही है कि पेच कहाँ फंसा हुआ है, ये पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तो बात होगी तमाम उस तरह की कि भाई बातचीत है, समस्या है और आगे के लिए अब आगे उसमें क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कई बार ऐसे आरोप लगते हैं, मैं विधानसभा की पुरानी कार्रवाइयाँ सुनता हूँ और लगातार हरियाणा पे पकड़ रखता हूँ, ये कहा जाता है कि जहाँ सत्ता पक्ष के विधायक होते हैं वहाँ काम की रफ्तार कुछ अलग होती है, जहाँ विपक्ष के विधायक होते हैं वहाँ काम की कुछ अलग रफ्तार होती है। हालांकि ये जो भाजपा सरकार है, 11वां साल चल रहा है लगातार, ये कहती है कि नहीं हम तो सबको देते हैं और सबके हिसाब से विधायक का एक जितना बनता है विकास कार्यों के लिए पूरा देते हैं। तो ये एक वजह है या फिर ऐसा अब नहीं रहा है, ये कहाँ मामला आता है? क्योंकि कहते हैं ना ग्रांट दे दिया तो पूरा पास कर दिया, ना सत्ता पक्ष का विधायक देखा ना विपक्ष का विधायक देखा। देखिए ये तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में हम बता पाएंगे कि कितने फंड्स दिए गए हैं विधायक को और आदमपुर हलके में कितने फंड्स आए हैं हर स्कीम में। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू जो 2.5 साल से जो काम है सीवरेज के अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, अंडर यूटिलाइजेशन नहीं, अंडर यूटिलाइजेशन का कहीं उसमें अभी तक ऐसी डिटेल नहीं आई। हमने तो सिर्फ यही मांग की है कि आप ये काम पूरे करिए, विद क्वालिटी करिए। गति पकड़ो। जब सब कमेटी के चेयरमैन और सभी विधायक वहाँ बैठे हुए थे रेस्ट हाउस में, मैंने यही कहा, मेरा यही आपसे अनुरोध है कि विद क्वालिटी और काम पूरा होना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार है, उसकी दुकान पे ग्राहक आ नहीं पाता, किसान है मंडी में अपना अनाज लेके आ नहीं पाता, उसका कभी ट्रैक्टर धंसा हुआ होता है, कभी कोई दूसरे वाहन है वो धंसे हुए होते हैं। मंडी की 4 साइड से एंट्री हैं, वहाँ पे कोई भी एंट्री स्मूथ नहीं है, आपने देखा होगा। आपके प्रयास किस तरह से जारी रहेंगे? हमारे प्रयास हर लेवल पे, प्रशासनिक लेवल पे और विधानसभा के सत्र के दौरान भी ये बातें उठाता मैं रहा हूँ और आज ये बातें सबके सामने आ चुकी है कि आदमपुर का वो आदमपुर नहीं हुआ, आदमपुर को पीछे धकेला गया है, पिछड़ेपन की ओर ले जाया गया है और पीछे जो नुमाइंदे रहे उनका किसी किस्म का आदमपुर इलाके के प्रति, आदमपुर के 36 बिरादरी के लोगों के हित के प्रति उनका कोई जीरो उनका रोल रहा है। चलिए बातचीत करेंगे और लगातार इस तरह की पड़ताल करेंगे, क्योंकि जो तस्वीर दिखाई जाती है ग्राउंड पर वो नज़र आनी भी चाहिए। और अगर काम का दावा किया जा रहा है तो काम सड़क पर और इस तरह की सुविधाओं के तौर पर नज़र आना भी चाहिए। लगातार हमारी ये सीरीज़ जारी रहेगी और तमाम इस तरह की विधानसभाओं में भी पहुँचेंगे। लेकिन फ़िलहाल आदमपुर की पड़ताल में हमने मौजूदा विधायक से बात की, उन्होंने अपना तमाम पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की जो उनकी लड़ाई है अपनी जनता को लेकर वो जारी रखने वाले हैं। कैमरामैन राजेश द्विवेदी के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, हिसार।